तो टाइटल और थंबनेल से आप सबको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबका नया साल जो है वो बहुत अच्छा जाए। और हाँ, ये अब सेटअप जो है ये कुछ महीनों के लिए अब यही होने वाला है, क्योंकि मैं हैदराबाद आ चुका हूँ। पहले मैं मुंबई में था, फिर घर गया था छुट्टियों पे, तो सेटअप थोड़ा सा खराब हो रहा था। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि यही सेटअप रहे, यही फ्रेम रहे और आपको मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार दिखूं। अब हम इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। आप सब ने कहीं ना कहीं ये वाली न्यूज़ सुनी ली होगी कि महाराष्ट्र के अंदर एक पति ने अपनी बीवी को बस इसलिए जला के ख़त्म कर दिया क्योंकि उसने जो तीसरी बार भी एक बेटी को जन्म दिया। हमारे भारत देश में ऐसा कुछ नया नहीं है जब किसी औरत के ऊपर या फिर किसी बच्ची के ऊपर बस इसलिए उसके ऊपर प्रताड़ना की जाती है क्योंकि वो एक लड़की है और एक औरत जिसने एक बेटी को जन्म दिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं, पर अभी हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। उनके बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो प्लीज पूरी देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको शेयर करना ताकि जो महाराष्ट्र की जो लोकल पुलिस है वो कोई भी एक छोटा सा पिन पॉइंट भी ना छोड़े उस आदमी को सजा दिलाने के लिए। और जो मैना जी हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैना नहीं, उनकी जैसी जितनी भी लड़कियां इस देश में या दुनिया में हैं जिनको बस इस वजह से बर्थ मशीन बना दिया जाता है कि जब तक आपका बेटा ना हो तब तक आप बेटी करते रहो करते रहो करते रहो। और ये सोच आज 2024 जब खत्म होने वाला है, 2025 में हम आने वाले हैं, तो फिर से एक वैसा इंसिडेंट हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस केस के ऊपर और एक्सपोज करते हैं इस क्रिमिनल माइंड को आप सभी के साथ। Woman living in Parbani was burned to death by her husband because she had daughters. She had 3 daughters. रोज माझ्या बहिणीला असं उठता बी मार बसताही मार. आल्यानंतर संतापलेल्या पतीने आपल्या पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल टाकून तिला पेटवून दिल्याचं वृत्त समोर येते। ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इंसानियत कितनी ज्यादा मर चुकी है। कोण दुसरा मुलगा पैदा आणि पेट्रोल टाकून दिलं तिच्या अंगावर. 10 लिटर पेट्रोल होतं. त्यातून याच मानसिकतेतून त्या दिवशीही त्याने तिला पेट्रोल टाकून पेटवून दिलेलं आहे। तो 34 साल की मैना कुंडलिक जी की आज से कुछ सालों पहले उत्तम काले नाम के एक आदमी से शादी हुई थी। जब उनका प्यार भरा रिश्ता जो शादी का था वो सही चल रहा था। पहली बेटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। कुछ साल बीत जाते हैं, दूसरी बेटी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जो ये उत्तम काले नाम का आदमी था वो मैना जी को थोड़ा सा परेशान करने लगा था, जिसके बारे में मैना जी की फैमिली, उनकी सिस्टर भी जानती थी। 3 मुली झाल्या. दररोज माझ्या बहिणीला मारायचा. दररोज 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 दररोज. मुली काऊन झाल्या पण मुली तुला मुलगा काऊन नाही व्हायला. या दोन्ही मुली मारून टाक. 3 मुली टाकून दुसरा मुलगा पैदा आणि पेट्रोल टाकून दिलं तिच्या अंगावर. 10 लिटर पेट्रोल होतं आणि गॅस होता छोटा तिथं लागलेला. त्या गॅसचे पैसे त्याने पेट्रोल टाकून दिलं. और ये परेशानी उनकी ख़त्म नहीं होने वाली थी क्योंकि जब उन्होंने तीसरी बार एक बेटे के लिए ट्राई किया, फिर से उनको एक बेटी हुई और वो वहाँ से हॉस्पिटल से घर आ गए। और तभी से जो ये उत्तम काले है, इसका बर्ताव और रवैया उनकी बेटियों के साथ साथ उनकी वाइफ मतलब 34 साल की मैना कुंडलिक जी के ऊपर भी बरसने लगा। मानो हर दिन वो शराब पी के आता, हर दिन उनको पीटता या फिर लड़ाई करता, गाली गलौज करता। इसके बारे में आसपास के एरिया वालों को भी पता था क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंदर परभनी क्षेत्र में गंगाखेड़ा नाके नाम के इलाके में उनका एक घर था और वहाँ के उनके अड़ोस पड़ोसियों के वो भी पता चल गया था। और इसके बारे में कई बार अड़ोसी पड़ोसी भी उनको रोकने और बचाने के लिए आए थे क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्ची थी जिनको कुछ भी समझ नहीं थी कि उनके पिताजी बस उनकी वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि बस उनकी एक गलती थी कि वो लड़की हैं। और जब उनकी तीसरी बिटिया हुई तो लड़ाई कुछ ऐसे लेवल तक पहुंच गई जहां पे उत्तम काले रोज शराब पी के आता और रोज गाली गलौज करता। और अभी 26 दिसंबर 2024 को रात में लगभग 9 से 10 बजे अपने उसी गंगाखेड़ा इलाके के घर के अंदर से शोर और आवाज़ें, बर्तन पटकने की और मारपीट की लड़ाई की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आने लगी थी। पड़ोसियों को भी कुछ आभास हो गया था। तभी जब पड़ोसी थोड़ा सा इकट्ठा होते हैं वो देखते हैं कि 34 साल की मैना कुंडलिक जी अपने घर से चीखते हुए बाहर निकलती हैं और उनके पीछे पीछे उत्तम काले भी उनका पीछा कर रहा होता। उसके हाथ में एक ऐसा बर्तन होता जिसमें पेट्रोल था और वो पेट्रोल छिड़क के वहीं पे अपने घर के बाहर के इलाके में गंगाखेड़ा में जहाँ पूरी भीड़ थी रात के समय, उन सब भीड़ वालों के बीच में उनको पेट्रोल में माचिस से आग जलाकर ख़त्म कर देता है।
मैना जी वहाँ पे चिल्लाती रहती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं, गिरती रहती हैं। ये वीडियो मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकता क्योंकि ना आप देख पाओगे और इससे ये वीडियो बैन हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता। तो मैना जी काफ़ी देर इधर उधर भागती हैं और जब तक लोग उनको आसपास के बचाते या बुझाने की कोशिश करते उस आग को, वो आग इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ चुकी होती है उसके दर्द की वजह से, उसके बर्न्स की वजह से, जब तक मैना जी को पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक वो अपने शरीर को छोड़ चुकी होती हैं। उनकी बहन के एफआईआर करने की वजह से उत्तम काले है वो पुलिस की गिरफ्तारी में है, पुलिस की रिमांड में है। अभी उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ ये बोला कि मुझे तीसरी भी बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे एक लड़का चाहिए था और मेरी बीवी मुझे लड़का देने में असमर्थ थी, इस वजह से मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं किसी और से शादी करता तो शायद मुझे एक बेटा मिल जाता। पर उस आदमी को ये नहीं पता था कि उसकी जो 3 बेटियां हैं जिसमें से एक तो अभी अभी इस धरती पे आई है, अब उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या ऐसा बाप वो डिज़र्व करती थी? और ये मेरा सभी जो मेरी माताएं, बहनें, दोस्त, छोटी बहन, बड़े भाई जो भी देख रहे हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप शादी भले ही थोड़ा देर करो पर उससे करना जो आपके लिए सही हो, क्योंकि देर से शादी करने पे कोई भी औरत या कोई भी आदमी नहीं मरता। जल्दी करने वाले बहुत ज़्यादा केसेस आपके सामने आ ही रहे हैं, जैसे अतुल का था, अभी रिसेंट हमारी वीडियोस में नेहा गोगोई डेका का था, फिर उसके बाद अभी ये सोनिया जो हमारी दिल्ली की थी उसका केस सामने आया, और अभी एक और ये मैना कुंडलिक जी का केस। पुलिस वालों की जो बात सुनो तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर कुछ धाराएं लगी हैं और आई होप आई विश कि नया साल उस आदमी को ऐसी सज़ा मिले जो एक लैंडमार्क बन जाए कि आज के बाद इंडिया के अंदर कोई भी पति जो चाहता है कि उसके सिर्फ बेटा हो या फिर उसने अपनी बीवी को एक बर्थ मशीन बना रखा है, उसके दिमाग को पता चल जाए कि ऐसी गलती करोगे तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ये था आज का केस। मिलते हैं आपसे अगले किसी और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री केस में, जहाँ पे हम एक और ऐसे दरिंदे को आप सभी के सामने लाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी और हाँ, जागरूक रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हमारे न्यू सेटअप में अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो जाने से पहले एक कमेंट कर देना और वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल पे जाओ और केसेस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डेली रील डाल रहे हैं, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।